आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोकारो में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे योजना के तहत RCCF बोकारो परिक्षेत्र RT पांडियन, उपायुक्त अजय नाथ झा, SP नाथू सिंह मीना ने सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन कुरीद स्थित झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कैंप परिसर और जिला परिषद कार्यालय परिसर में पौधरोपण किया। मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक चेतना में पर्यावरण संरक्षण रचा बसा है। यदि हम पर्यावरण से विमुख होते हैं तो यह हमारी मूल पहचान और चेतना से दूर होने जैसा होगा। उपायुक्त ने कहा कि पौधरोपण एक कार्यक्रम भर नहीं, पौधों को वृक्ष बनाना और उनका संरक्षण करना भी हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक तापमान की चुनौती को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना होगा। उपायुक्त ने बोकारो वासियों से ग्रीन बोकारो, क्लीन बोकारो, ग्रीन झारखंड के संकल्प को जन आंदोलन का रूप देने की अपील करते हुए कहा कि आगामी 1.5 माह के भीतर जिले में 10 से 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम व्यापक अभियान की शुरुआत है। जिले के सभी पुलिस संस्थानों, पुलिस केंद्रों, कार्यालयों और थाना परिसरों में उपलब्ध भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। आगामी 1 सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित स्थलों पर पौधरोपण किया जाएगा ताकि मानसून के दौरान पौधों का बेहतर विकास सुनिश्चित हो सके। पुलिस अधीक्षक ने आमजनों से अपील की है कि कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाएं और उसके संरक्षण का दायित्व भी निभाएं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास और जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। सभी के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान सफल बनाया जा सकता है। पर्यावरण दिवस तो पूरे विश्व के लिए है, विश्व पर्यावरण दिवस है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड की तो मूल धाती ही जल, जंगल और ज़मीन है। झारखंड की जो चेतना है उसमें ही पर्यावरण है। यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसमें ही पर्यावरण है। इसलिए हम अगर कभी पर्यावरण से विमुख होंगे तो ये स्थिति झारखंड की चेतना से अलग होना होगा। जैसे हम पौधारोपण करते हैं, मेरा ये मानना है कि हम एक पौधा लगाते हैं और पौधारोपण एक कार्यक्रम हो सकता है जैसे अभी चल रहा है अभियान, पर इसको वृक्ष बनाना हमारे संस्कार का हिस्सा होना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 2015 से लेकर 2025 पूरे मानव इतिहास में पृथ्वी सबसे गर्म रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए। और मैं बोकारो वासियों से कहना चाहूँगा कि ग्रीन बोकारो, क्लीन बोकारो और ग्रीन झारखंड के कंसेप्ट मूल मंत्र पे हम सब काम करें और आने वाले 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर हम सब कम से कम 10 से 15 लाख पेड़ पूरे झारखंड में ये पूरे बोकारो में लगाएंगे। ये हम सब संकल्प लें और काम करें। हर व्यक्ति इस वक्त ग्रीन बोकारो और क्लीन बोकारो को लेकर के आगे बढ़े। क्लीन बोकारो में एक संयुक्त प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें वृक्षारोपण सांकेतिक रूप से किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने हमारे जितने भी पुलिस के इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पुलिस केंद्र है, SP ऑफिस है और जितने पुलिस थाने हैं, जो पिकेट्स है, CRPF कैंप्स है, सभी में हम लोगों ने जगह चिन्हित की है और जहाँ भी जगह अवेलेबल है सभी जगह हम लोग इसी आने वाले 1 सप्ताह के अंदर सब जगह प्लांटेशन कर देंगे ताकि आने वाली बारिश में सारे पेड़ हम लोगों के लग जाए और फलीभूत हो। मेरा सभी आम नागरिकों से भी अपील है कि कम से कम सभी लोग कम से कम 1 पेड़ जरूर लगवाएं। अधिकतम की तो कोई संख्या नहीं, लेकिन सभी लोग 1 पेड़ जरूर लगाएं क्योंकि पर्यावरण दिवस एक उसकी पहल के रूप में उसको ऐसा ले कि आज के टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर ही उसको हम लोग कम कर सकते हैं। सभी लोग को मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। सभी को मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।